पूरी दुनिया इस समय कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। चाइना से फैला ये वायरस पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा है। इसकी शुरुआत भले ही चाइना से हुई थी, लेकिन चाइना ने इस पर काबू पा लिया है। दुनिया को कोरोना के वायरस में उलझाकर खुद दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है। दुनिया की मार्केट पर कब्जा करने के लिए वो डिजिटल जासूसी का सहारा भी ले रहा है। अभी तक चीन पर मोबाइल ऐप के जरिए भारत के लोगों की जानकारी चुराने का आरोप लग रहा था, लेकिन अब वो 2 कदम आगे बढ़कर सोच रहा है। इसके लिए चीन डीप लर्निंग तकनीक का सहारा भी ले सकता है। इसके लिए चीन ने 2025 तक का समय रखा है। आपका डेटा चीन तक पहुंचेगा कैसे, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर डीप लर्निंग है क्या, जो आसानी से आपका डेटा चीन तक पहुंचा सकता है। दरअसल डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, या ठीक से कहें तो डीप लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंक्शन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एक मशीन में सोचने, समझने और फैसले लेने की क्षमता का विकास करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की नई क्रांति है और डीप लर्निंग इसका भी अपग्रेड वर्जन है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जासूसी के लिए चीन किस हद तक जा सकता है। चीन पर तो पहले से ही ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वो अपनी ऐप के जरिए आपकी जरूरी जानकारी चुरा रहा है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया पर कोरोना एक कहर बनकर टूट रहा है, तब भी चीन अपनी जासूसी से बाज नहीं आ रहा है। चालबाज चीन ने पहले पूरी दुनिया में कोरोना फैलाकर लोगों को अपने घरों में कैद किया और अब ऐप के जरिए उनकी जासूसी भी करवा रहा है। जूम के जरिए जासूसी का जाल। इन दिनों आप लोग जूम ऐप का नाम जरूर सुन रहे होंगे। लॉकडाउन में जूम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, खासकर उन ऑफिस के लिए जो एक साथ अपने कर्मचारियों से वीडियो कॉल पर बात कर सके। दरअसल जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसे इन दिनों दुनिया भर में करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग जूम पर ऑफिस की मीटिंग कर रहे हैं, छात्र इस ऐप पर पढ़ाई और क्लासेस कर रहे हैं। लॉकडाउन में लोग परिवार और दोस्तों से जुड़ रहे हैं। ऐसे समय में चीन ने इस ऐप को जासूसी का एक हथियार बनाकर दुनिया के सामने पेश किया। ये ऐप तो है अमेरिका की, लेकिन इसका सर्वर चीन में है, जिसकी वजह से इस ऐप को इस्तेमाल करने वालों की सारी जानकारी चीन के पास जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस ऐप पर जो मीटिंग आप कर रहे हैं उसकी बातचीत चीन भी सुन रहा है। इसकी पूरी संभावना है कि कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए जो रणनीति भारतीय कंपनी जूम ऐप के जरिए बना रही है, उसकी पूरी जानकारी चीन में बैठी विरोधी कंपनी तक पहुंच रही हो। इतना ही नहीं, देश की सरकार के कई मंत्रियों ने भी जूम ऐप के जरिए मीटिंग की है। इन मीटिंग्स की पल-पल की खबर चीन को है। इसका खुलासा तब हुआ जब इस ऐप को इस्तेमाल करने वाले लोगों की पर्सनल जानकारी कौड़ियों के भाव बिकती दिखी, जिसके बाद भारत सरकार ने इस ऐप को इस्तेमाल न करने की सलाह दी। चीनी कंपनी हुआवे कैसे रचती है साजिश। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शुमार चीनी कंपनी हुआवे पर भी जासूसी करने के आरोप लग चुके हैं। हुआवे भारत में 5G तकनीक देना चाहती है। इसके लिए उसने भारत सरकार से ट्रायल की अनुमति मांगी है, लेकिन अमेरिका समेत दुनिया के कई देश मानते हैं कि सस्ते में 5G तकनीक बेच रही हुआवे कंपनी चीनी साजिश है। दावा है कि 5G तकनीक भारत में आने पर अस्पतालों में ऑपरेशन कई गुना तेजी से होंगे। बैंक, ट्रांसपोर्ट सहित कारोबार में हर जगह काम करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई CIA की रिपोर्ट में बताया गया है कि 5G तकनीक की सबसे बड़ी कंपनी हुआवे चीन के लिए जासूसी करती है। CIA की इस रिपोर्ट के बाद से भारत सरकार के भी होश उड़े हुए हैं कि अगर ऐसा हुआ तो देश की सारी खुफिया जानकारी चीन के पास आसानी से पहुंच जाएगी। हुआवे को अमेरिका के साथ ही यूरोप में भी बैन किए जाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। पश्चिमी देशों में हुआवे का विरोध लगातार बढ़ रहा है। हुआवे का विरोध करने वाले देशों का मानना है कि नेक्स्ट जनरेशन 5G नेटवर्क पर हुआवे के डिवाइसेस का इस्तेमाल सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। इस डर के पीछे की सबसे बड़ी वजह है चाइना का कानून।
चाइना इंटेलिजेंस कानून की धारा 7 के मुताबिक चीन में काम करने वाली कंपनियां चीन के इंटेलिजेंस कार्यक्रम में बाध्य तौर पर हिस्सा लेंगी और इस जानकारी को गोपनीय रखेंगी। अगर ये जानकारी बाहर आई तो उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जाएगी। दरअसल इस कानून के मुताबिक चीन में किसी भी पेशेवर या फिर कंपनी के देश के अंदर या बाहर इंटेलिजेंस कार्यक्रम में सभी जानकारियां देने के लिए बाध्य होगा। इसी वजह से अमेरिका के साथ यूरोप में भी इसे बैन करने की मांग बढ़ने लगी है। Xiaomi चुरा रही है अपनी यूजर्स का डेटा। दुनिया की बेहतरीन स्मार्टफोन कंपनियों में से एक Xiaomi पर बड़े आरोप लगे हैं। हाल में आई रिपोर्ट में कहा गया है कि Xiaomi अपने स्मार्टफोन्स में हो रही हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके अलीबाबा के सर्वर पर सेव कर रही है। अगर आप भी Xiaomi का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके मोबाइल में मौजूद सभी जानकारी चीन भेजी जा रही है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के दावे को सच माना जाए तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट केबी किरगिल ने दावा किया है कि Xiaomi के वेब ब्राउजर समेत सभी ऐप्स बिना यूजर ऑथेंटिफिकेशन के मोबाइल का डेटा कॉपी करके सर्वर पर अपलोड कर रहे हैं। गेबी के पास इस दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी हैं। गेबी के दावे के मुताबिक Xiaomi का डिफॉल्ट ब्राउजर विजिट की गई वेबसाइट के साथ ही सर्च किए गए आइटम्स का भी डेटा रिकॉर्ड करती है। रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात कही गई है उसके मुताबिक Xiaomi प्राइवेट मोड ऑन रहने पर भी स्मार्टफोन में की जाने वाली गतिविधियों को सेव करता है। यानी चीन की ये तीसरी आंख भारत में हर उस शख्स की जासूसी कर रही है जिसके पास इस कंपनी का मोबाइल है। शायद चीन का जासूसी का ये तरीका सबसे अलग है और इसी जासूसी को और धारदार बनाने के लिए चीन डीप लर्निंग का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है, ताकि किसी को भनक लगे बिना जासूसी की जा सके। इसरो तक पहुंचा जासूसी का जाल। चीन की जासूसी का जाल अब इसरो तक पहुंच चुका है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि Xiaomi और Realme अपने नए स्मार्टफोन्स में नाविक सपोर्ट दे रही हैं और इसके लिए इन कंपनियों ने बाकायदा टीम इसरो के साथ मिलकर काम भी किया है। नाविक इंडियन नेविगेशन सिस्टम है जिसे इसरो ने तैयार किया है। जीपीएस की तुलना में नाविक की एक्यूरेसी काफी बेहतर है। अगर जासूसी की बात को सही माना जाए तो अब चीन तक हमारी हर लोकेशन की जरूरी जानकारी भी पहुंच जाएगी, जो सीधे तौर पर हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है। पीएम मोदी ने साल 2016 में इसरो के बनाए नाविक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया था और अब ये स्मार्टफोन्स में आने के लिए तैयार है। सीसीटीवी कैमरे के डेटा भी हो रहे हैं चोरी। भारत समेत पूरी दुनिया में जासूसी के लिए चाइना किस हद तक तकनीक का सहारा ले रहा है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जासूसी के लिए चीन सीसीटीवी कैमरे का भी सहारा ले रहा है। दरअसल चीन की एक कंपनी है हिकविजन, जो सीसीटीवी बनाती है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने इस कंपनी को दिल्ली में सीसीटीवी लगाने का ठेका दिया था। अब तक दिल्ली में इस कंपनी ने लाखों कैमरे लगा दिए हैं। हिकविजन दुनिया की बदनाम कंपनियों में से एक है जिस पर जासूसी के अक्सर आरोप लगते रहे हैं। आरोप है कि इन कैमरों में बैकडोर एंट्री का सिस्टम है, यानी कि सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें चीन तक पहुंच रही हैं। भारत में ये सब तब हो रहा है कि जब अमेरिका ब्रिटेन में हिकविजन के कैमरों से जासूसी और मानवाधिकार उल्लंघन की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया ने सभी सैन्य इमारतों से चीन की इस कंपनी के सीसीटीवी कैमरे हटाने के आदेश दे दिए हैं। फ्रांस भी हिकविजन कैमरे से सुरक्षा खतरे की जांच कर रहा है। ऐसे में ये कंपनी देश की राजधानी दिल्ली में निगरानी कर रही है। हुवावे हो या फिर जूम, ये कंपनी चीन की सरकार को सारी जानकारी देने के लिए मजबूर है। इसमें चीन का टिकटॉक और चीनी सरकार के अधीन आने वाली कंपनी हिकविजन भी शामिल है। इस कंपनी ने अमेरिका में सीसीटीवी कैमरे लगाए और जब उसके जरिए जासूसी के आरोप लगे तो अमेरिका ने कानून बनाकर हिकविजन से वीडियो सर्विलेंस सर्विस लेने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन भारत में अभी तक इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। चीन अब डीप लर्निंग के जरिए जासूसी के नियमों को बदलने वाला है, क्योंकि किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं लग पाएगी कि उसकी जानकारी सीधे चीन जा रही है। कैसे काम करता है चीन का जासूसी वाला जाल? चीन की सरकार ने साइबर सिक्योरिटी लॉ बनाए हैं जिसमें आर्टिकल 37 बहुत विवादित है। आर्टिकल 37 के तहत हर चीनी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी को अपने ग्राहकों का पर्सनल और जरूरी डेटा स्टोर करना पड़ता है। अब इन सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में लगभग सारी चीनी फोन कंपनियां भी आ जाती हैं, जैसे Xiaomi, Redmi, Lenovo, Huawei, Vivo, Oppo, OnePlus, etc। चीन का सख्त आदेश है डेटा जरूरी है या नहीं,
बस वो डेटा चीन के सर्वर पर स्टोर होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये आपका डेटा, फोटो, वीडियोस, मोबाइल नंबर्स और कई सीक्रेट फाइल, सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ चीन जा रहा है, क्योंकि जितना भी डेटा है वो सब चीन के डेटा सेंटर्स पर स्टोर होता है। जब इस मामले में सवाल उठे तब भारत में भी सरकार ने 2017 में फोन कंपनियों को ये लिखित रूप से देने को कहा था कि वो क्या क्या डेटा स्टोर करते हैं और क्या नहीं। इस मामले में 21 मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों को नोटिस भेजा गया था। इतना ही नहीं, चीनी फोन कंपनी शाओमी को तो भारतीय वायुसेना ने बैन भी कर दिया था, लेकिन उसका फोन Redmi S1 सीक्रेटली कुछ संदेश रिकॉर्ड कर चीन भेज रहा था। भारतीय वायुसेना ने तब शाओमी के फोन को सेना के परिवार वालों को भी इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी। भारत सरकार क्या कर सकती है? चीनी कंपनियों को बंद कर सकती है, जो कि संभव नहीं है। इतनी कम कीमतों पर बाकी बड़ी कंपनियों के लिए बिजनेस चलाना संभव नहीं है। भारत के पास IT लॉज भी हैं जो किसी के निजी डेटा जैसे कि बायोमेट्रिक पहचान, वित्तीय डेटा की चोरी पर कुछ कार्रवाई कर सकती है। पर चैट मैसेजेस, लोकेशन डेटा को भारत सरकार ने भी जरूरी नहीं माना है। और जाहिर सी बात है कि सब आईफोन तो नहीं खरीद सकते हैं, पर कुछ उपाय कर सकते हैं। कोई भी ऐप इंस्टॉल करे तो इस्तेमाल करने से पहले वो आपसे कुछ परमिशन मांगता है। आप उस ऐप को वो अनुमति सोच समझ कर दें। जैसे अगर आपने चीनी ब्राउजर ऐप UC ब्राउजर, UC न्यूज़ को इंस्टॉल किया तो वो आपसे लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स को लेकर एडमिन लेवल सेटिंग तक चेंज करने जैसी कई परमिशन मांगता है। बड़ी बात यहाँ ये भी है कि एक ब्राउजर जैसे ऐप को आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्यों चाहिए, लोकेशन क्यों चाहिए, लेकिन हम इन सब बातों को दरकिनार कर सब परमिशन दे देते हैं। चीन के सभी ऐप्स के साथ आप ऐसी ही बातें देखेंगे, जैसे शेयरइट, ज़ूम, टिकटॉक, ट्रू कॉलर। वैसे ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आप इन पर भरोसा करके अपना बहुत कुछ खो सकते हैं। गूगल ने भी अब सिक्योरिटी को बहुत गंभीरता से लिया है और बहुत से ऐप हटा दिए हैं। साथ ही बहुत से ऐप्स को लेकर OS में बदलाव किए हैं। फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको भी फोन में नेट बैंकिंग जैसे काम नहीं करने चाहिए। वो काम डेस्कटॉप पर करें तो बेहतर होगा। फालतू के चाइनीज ऐप बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करें, और अगर कर भी लिया है तो उसका सारा डेटा क्लियर कर दें। चीनी ऐप से देश को खतरा। सीमा पार से जासूसी की अटकलों के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीनी ऐप को देश के लिए खतरा बताया है। इन ऐप्स के जरिए चीन भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों के फोन से डेटा चुरा रहा है। चीनी सीमा के बॉर्डर पर तैनात जवानों से कहा गया है कि वो अपने स्मार्टफोन से WeChat, ट्रू कॉलर, वीबो, UC ब्राउजर और UC न्यूज़ को हटा दें। इसके बाद अपना फोन फॉर्मेट कर दें। सेना के साथ साथ दूसरी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 4057 किलोमीटर लंबी LAC पर तैनात है। आर्म्ड फोर्स खुद भी ऐसे निर्देश जारी करते रहते हैं। इसमें सभी कर्मियों को स्मार्टफोन और कंप्यूटर में खतरनाक सॉफ्टवेयर ऐप से बचने के लिए कहा जाता है, ताकि जासूसी के प्रयासों के बीच साइबर सुरक्षा बनाए रखने को सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि कर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने फोन की सुरक्षा बनाए रखेंगे, साथ ही कंप्यूटर की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। ये निर्देश खासकर उनके लिए है जो चीन से लगे बॉर्डर पर तैनात हैं।